जी देखिए, तेजस्वी जी का जो बयान है वो तो दर्द है। ये सारे ऐसे नेताओं का जिनकी बात सही तरीके से आ नहीं पाती है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आजकल तो पत्रकारिता का रूप ही बदल गया है। एक जमाना हुआ करता था कि अगर कोई आदमी कहीं अगर ये पता अपना चल जाता था कि पत्रकार है, तो उसके सामने आदमी दब जाता था चीजों को कि हम कैसे इसके सामने क्या कहें क्या ना कहें, माने एक डरता था उससे, अपना चीजों से। और आज की तारीख में तो जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो सब पत्रकार हैं। वो आज की तारीख में जिसके हाथ में अपना मोबाइल है वही एंकर है, वही संवाददाता है, वही उसका डायरेक्टर है, वही उसका संपादक है, सब कुछ वही हो जाता है। और हाथों हाथ वही कैमरा उठाया, वहीं से डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो जो तेजस्वी जी कह रहे हैं, अब वो बात तो बेमानी हो गई है, गोदी पत्रकार और ये वो तो विशुद्ध रूप से धंधा, और उनकी साख नहीं रह गई है। अब जनता के बीच तो उनकी साख नहीं है। सरकारी महकमे में भले उनकी बात इसलिए पूछी जाती क्योंकि उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त रहता है, तो अब वो चीज नहीं रह गई है। और आज की तारीख में पत्रकारिता का बिल्कुल रूप बदल गया है। हाँ ठीक है, जो उसमें पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा उसको अपना साहित्यिक रूप से, क्लासिकल रूप से बातें रखते हैं। और ये जो नवोदित पत्रकार है, या यो कहिए कि सबसे सही माने में तो यही पत्रकार है, ग्रास रूट रिपोर्टिंग। कोई यहाँ घटना हुआ, कोई भी आदमी वो वहां पर अपना खड़ा होकर लाइव कर देता है अपना उन चीजों को। तो आज यह जो वैकल्पिक मीडिया है, और शायद इसी वैकल्पिक मीडिया का परिणाम था कि नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति हो गई, इतनी हिंसा हो गई, इतना सब कुछ हो गया कि इसको तुमने रोक कैसे दिया, तो इस पर कैसे वो बैन लगा दिए। तो आज पत्रकारिता का रूप एकदम बदल गया है। तेजस्वी जी का दर्द अपनी जगह है, लेकिन ये जो वैकल्पिक पत्रकारिता है, और खास करके ये बात सही है कि ये राजनीतिक दलों को भी अपना बुलेटिन, अपनी मैगजीन, अपनी पत्रिका, अपना समाचार पत्र के बारे में सोचना चाहिए और उनको इसको प्रमोट करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। टिप्पणी लूंगा बिना भी मैं कुछ भी बोले हुए, डॉक्टर सतीश जी, क्योंकि 6 वक्ताओं ने बोला है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से बोला है, तो सबकी एक टिप्पणी जो है आनी जरूरी है। जी बोले। मेरा स्पष्ट मत यह है, सुमन जी की बातों में मैं सहमत, कि हमको एक नया प्रेस कमीशन बैठाना पड़ेगा। इन सारे आयामों को हम लोगों को डिस्कस करके एक नया स्वरूप, देखिए चेंज तो होगा, चेंज को आज तक कभी नहीं रोक पाए हैं आप, कोई नहीं रोक पाया है, उसको स्वीकारना होगा। और पॉलिटिकल लीडरशिप को एक आउट ऑफ बॉक्स थिंक करके चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप खाली क्रिटिसिज्म से नहीं बनती, फॉरवर्ड लुकिंग नए आइडिया से बनती है। और अगर जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप इन रोल को प्ले नहीं करेगी, तब तक सफलता नहीं मिलती। देखिए आज मोदी जी की जो छवि खत्म हुई है, जो हम आज बैठे हैं, उसका सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमको मानना पड़ेगा। गोदी मीडिया वो सब तो जाने दीजिए, रिस्पॉन्सिबल मीडिया वो अपने आप समाप्त हो जाएगी जब जनता के द्वारा स्वीकार नहीं होगी। मैं केवल इस समय प्रिंट मीडिया पर बात करूंगा, क्योंकि मेरा जो अपना अनुभव है कि आज भी दूरस्थ अंचलों में, कस्बे से लेकर गांव तक, जो काले छपे हुए शब्द हैं उसके प्रति विश्वसनीयता और आदर का भाव एक है वहां पर, उसको भरोसे से देखते हैं। तो निश्चित नए प्रेस कमीशन की बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि स्थानीय स्तर पर छोटे अखबारों के प्रयोगों को फिर से शुरू किया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं होंगे। जाहिर है कठिनाइयां तो उसके रास्ते में आएंगी, क्योंकि जब आप सर्कुलेशन की बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल एक आड़े आता है। अब जैसे कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं बताऊं, मैं कम से कम 30 से 35 अखबार रोज देखता हूँ, जिसके अंदर असम के अखबार भी होते हैं, महाराष्ट्र के भी होते हैं। तो मैं उनको उनकी वेबसाइट्स पर जाकर देखता हूँ और मैं पाता हूँ कि जो जिनको हम क्षेत्रीय अखबार कह रहे हैं उनमें इतने अधिक समाचार हैं। यदि मैं उदाहरण दूं कि यदि आप अजीत पंजाब का देखोगे तो पाकिस्तान के ऐसे आपको समाचार मिलेंगे जो कहीं मिलते नहीं है। तो सूचना को समाचार में बदलना, इस प्रक्रिया के लिए एक नई पौध को तैयार करना भी इसलिए जरूरी है, क्योंकि इस समय हो रहा है कि जो जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम बहुत खुश हो रहे हैं उसमें कि जस देखी तस कही, वो सूचना है, वो समाचार नहीं है। सूचना और समाचार में थोड़ा फर्क होता है। जी
बहुत शुक्रिया। मुझे दो अखबारों के नाम इसमें जरूर जोड़ने हैं, एक टेलीग्राफ और एक हिंदू, क्योंकि उसका भी बहुत जो उसके अंदर की जो स्टोरीज उसमें बहुत विविधता है। जी अनिल जी। जी, मुझे 3 बातें कहनी है निष्कर्ष के रूप में कि पहला यह है कि अब अखबार का वह स्वरूप या मीडिया का वह स्वरूप नहीं रह गया जिस रूप में वह चला था अपने प्रारंभिक दौर में। अब तमाम मीडिया का उद्देश्य, चाहे वह यूट्यूब चैनल ही क्यों न हो, आर्थिक हो गया है। दूसरी बात कि वह उससे प्रभावित और उस उद्देश्य से वह काम करता है। दूसरी बात यह है कि मुख्य जो मीडिया है उस पर वो सत्ता के भय से का दबाव उस पर है, और इसके कारण वह जिन समाचारों या जिन जानकारियों या जिन सूचनाओं की हम अपेक्षा करते हैं कि वे सूचनाएं जानकारियां वे नहीं दे पाती हैं। तीसरी बात यह कि मुझे पक्का एहसास है कि मुख्य मीडिया जिसको आज हम कहते हैं वह धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से क्षरण का शिकार हो जाएगी, जो उनकी गति है, और धीरे धीरे स्वभावतः वो कमजोर हो जाएंगी। हो सकता है कि दूसरा अपना स्वरूप बदल करके, कि समय के अनुसार यह होता है कि अपना स्वरूप बदल करके वे जीवित रह सकें। अगर वे स्वरूप नहीं बदलेंगी तो इसी रूप में अगर बनी रही तो वे स्वतः खत्म हो जाएंगी। शुक्रिया। जी शुक्रिया। सभी ने अपने YouTube चैनल चालू कर दिए हैं। सब कुछ चालू कर देंगे सोशल मीडिया में, उन्हीं का जाएगा कुछ समय बाद। एनीवे बता हूं मैं जो है सुमन जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी अंतिम टिप्पणी करें। जी, हम अखबारों की बात कर रहे हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस समय जो आपकी अभी जो नेपाल की जो जेड पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, 18 से 25 साल का बच्चा वो अखबार पढ़ता ही नहीं है। तो ये जो हमारे पाठक हैं वो 35 साल से या 30 साल के ऊपर वाले पाठक हैं। तो हमें अखबारों के स्वरूप को कैसे, क्योंकि हम 24 घंटे में एक बार निकलते हैं, इतनी देर में जो सोशल मीडिया और वैकल्पिक मीडिया है न जाने कितने अपने लॉन्च कर चुका होता है। तो मैं तो समझती हूँ कि अखबारों के स्वरूप को भी किस तरीके से एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो रूटीन प्रस्तुति हो रही है, शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि अखबारों के पाठक बहुत कम हो रहे हैं, और नई पीढ़ी जो है वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही है। तो इन सब संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई नए प्रयोग करने होंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा हुई है। अब 1 मिनट जो है डॉक्टर अनंत तिवारी जी, आप इसका समापन वक्तव्य जो है आप दें, क्योंकि हम इस चर्चा को और भी आगे जारी रखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए हैं और बहुत डाइवर्स पॉइंट्स आए हैं। जी बोलें सर। देखिए, आज का दौर तो सूचना क्रांति का, आज का दौर तो सूचना क्रांति का है, और सूचना क्रांति में ये खास करके प्रिंटेड अखबार जो 24 घंटे में एक बार निकलते हैं, उनकी तो वो तो अपनी प्रासंगिकता खो दिए हैं। अब उनको अपनी प्रासंगिकता उनका वही है कि वो किस तरीके से वैचारिक विश्लेषण करें या अस्थायी वो सामग्री प्रस्तुत करें। सूचना के माने में तो अब अखबारों का कोई मतलब नहीं रह गया है खास करके, और यही कारण है कि पत्रकारिता तो पूरा का पूरा धंधा बन गई है। जिसको ये मुख्य पत्रकारिता कहे वो तो धंधा बन गई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सतीश जी? मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ, सारे समाचार पत्रों को अपनी वेबसाइट चला लेनी चाहिए और उसको कॉन्टिन्यूअसली अपडेट करना चाहिए। सबकी है, चल रही है सर, सबकी चल रही है, सबकी है। जो है डॉक्टर सतीश जी, सबकी चल रही है और सबकी वेबसाइट चल रही है, और सबके ऊपर जो स्टोरी अगले दिन छपती है उससे 4-6 गुना स्टोरीज जो है वो अपने डिजिटल में डालते हैं, है ना। ये मैं देख रहा हूँ इसको बराबर, क्योंकि हम लोग हमारे जैसे लोग जो है जो पूरे देश में किधर भी चले जाएं, छोटी से छोटी जगह, वहां पर दैनिक भास्कर का डिजिटल वाला आ जाता है पत्रकार, और वो प्रोग्राम जब तक खत्म होता है तब तक पूरा छाप देता है, लेकिन उसे पूरे दैनिक भास्कर में प्रिंट मीडिया में आपको आज तक मैंने देखा नहीं कभी, जितना मैं छपता हूँ रोज, मतलब। तो ये वाली बात है, तो वो चल रहा है, जो आप सलाह दे रहे हो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस चर्चा पे और भी नजर रखेंगे और इसको बहस अपना जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत
धन्यवाद अनिल जी, पंकज जी।